नमस्कार बच्चों। आज हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड से क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, 15 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप देखिए एग्जाम नंबर 12। राष्ट्रीय लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर उनके इक्विटी का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड ₹8 पेड अप ₹4 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ₹2 लाख। ट्रांसपोर्ट रिजर्व 20% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,50,000। रेट ऑफ टैक्सेशन 50%। NRR है 15%। सबसे पहले हमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारा 8,50,000 रुपये। प्रोविजन फॉर टैक्स क्लैश कर देंगे 4,25,000। तो पीछे प्रोविजन क्योंकि 50% टैक्स रेट है तो 8,50,000 का 50% 4,25,000 रुपये। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा 4,25,000 जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट रिजर्व करना है हमें। ट्रांसपोर्ट रिजर्व करना है 20% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो इस 4,25,000 का 20% करेंगे तो 85,000। और प्रेफरेंस है डिविडेंड है वो 10% है। तो 2 लाख उसकी कैपिटल है। 2 लाख पर इस 2 लाख पर 10% रेट आपको गिवन है 20,000 रुपये हो जाएंगे। तो 1,05,000 रुपये लेस करने पर अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। फिर है फर्स्ट हम कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये फार्मूला है अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो 3,20,000 हमारा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है ही। पेड अप कैपिटल हमारी 4 लाख है इंटू 100% यानी 80% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गई। अब वैल्यू पर शेयर निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू। तो 80 हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर है हमारी 8 रुपये। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 42.67 पर शेयर। इसी क्वेश्चन को हम 2 अल्टरनेटिव फार्मूले से करें। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव फार्मूला आप देखिए, अर्निंग पर इक्विटी शेयर यानी EPS और PE निकालकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पहले अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 3,20,000 हमारा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स 50,000 है। डिवाइड करेंगे तो 6.40 अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। और प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है। तो 100 अपॉन NRR। तो 100 अपॉन रेट ऑफ NRR हमारी है 15%। तो ये आ जाएगा 20.3। इसको डिवाइड नहीं करके हम सीधा काम ले लेंगे, वैल्यू पर इक्विटी शेयर लेंगे। तो EPS और जो PE रेशियो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.40 यहाँ से ले लिया और ये 20 अपॉन 3 लेंगे तो 42.67। ये इसमें सेम आंसर आ जाएगा दोनों का। फिर मिलते हैं सेकंड अल्टरनेटिव मेथड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालेंगे। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स वो 3,20,000 रुपये अपॉन NRR जो रेट है हमारी 15%। तो इसमें इंटू 100 करेंगे तो 21,33,333 रुपये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगी। फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसमें डिवाइड कर देंगे 50,000 शेयरों से। तो हमारी 42.67 रेट है वो तीनों फार्मूले में सेम आएगी। हम नेक्स्ट लेते हैं 13 नंबर। 2 कंपनियां गंगा लिमिटेड और यमुना लिमिटेड संपत्तियों, संचयों, दायित्वों में बिल्कुल एक जैसी है, केवल उनकी पूंजी संरचना अलग है। गंगा लिमिटेड की अंश पूंजी 11 लाख रुपए। तो 10 रुपये वाले 10,000 10% पूर्वाधिकार अंशों, 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंशों में विभाजित है। और जमुना लिमिटेड की अंश पूंजी 11 लाख 10 रुपये वाले 50,000 10% पूर्वाधिकार अंशों और 10 रुपये वाले 60,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है। यानी 11 लाख रुपए वो 50,000 तो 10 रुपये वाले शेयर हैं और 60,000 10 रुपये वाले
ये प्रेफरेंस शेयर है और ये इक्विटी शेयर है दोनों में, तो दोनों पूंजी 11 लाख रुपए। इस प्रकार की कंपनियों की इक्विटी अंशों पर उचित प्रत्याय की दर 12% अनुमान की जाती है, यानी जो NRR है वो 12% है। दोनों कंपनियों के लिए 2018 और 2019 वर्ष के लिए लाभ क्रम से 3 लाख और 3,50,000 केवल इस सूचना के आधार पर दोनों कंपनियों इक्विटी अंशों के मूल्य गणना कीजिए। तो हम लेते हैं पहले, ये हमने गंगा लिमिटेड ले लिया, यहाँ जमुना लिमिटेड ले लिया। तो एवरेज प्रॉफिट 3,25,000 रुपये और दोनों कंपनियों के लिए वर्ष 2018-19, तो 2 साल का प्रॉफिट दे दिए। तो हम इनका एवरेज ले लेंगे 3 लाख और 3,50,000 यानी 6,50,000 रुपये। 6,50,000 का आधा 3,25,000, 3,25,000 रुपये। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो इसका जो प्रेफरेंस शेयर है गंगा लिमिटेड का वो 10% पूर्वाधिकार अंशों पर, तो 10,000 के 10 में से 1 लाख रुपये हो गए, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और यहाँ पर है 10 रुपये वाले 50,000 यानी 5 लाख रुपये हो गए। 5 लाख पर 10% 50,000 रुपये। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी 3,15,000 गंगा लिमिटेड के लिए आ जाएगा और जमुना लिमिटेड के लिए 2,75,000 रुपये आ जाएगा। फिर हम लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो इसमें देखिए 3,15,000 इसका आ जाएगा। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर यहाँ पे हैं 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी अंशों में हो जाते हैं, तो ये 10 लाख रुपये हो गए इंटू 100, तो 31.5 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। और इसमें 2,75,000 रुपये और शेयर यहाँ पर है 60,000 10 रुपये वाले, तो 6 लाख रुपये हो गए इंटू 100, तो 45.83 ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इसको वैल्यू पर शेयर निकालें, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, तो 31.5 गंगा लिमिटेड की और 45.83 जमुना लिमिटेड की। NRR दोनों की 12% है, अपॉन 12 कर देंगे इंटू 100, पेड अप वैल्यू दोनों की 10 रुपये है, तो 26.25 और 38.19 इन दोनों का वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 14, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख रुपये, इसमें टैक्स लिखा हुआ है 12% प्रेफरेंस शेयर और ₹100 ईच, 1 लाख रुपये का। इक्विटी शेयर ₹100 ईच, 5 लाख रुपये। NRR है 15%। कंपनी लाभों का 80% भाग लाभांश के रूप में वितरित करती है। कर का ध्यान नहीं रखना है। निम्नलिखित से प्रति इक्विटी अंश मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभांश दर विधि और आसानी प्रत्याय दर विधि दोनों मेथड से निकालना है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लिया, 1 लाख रुपये दिया हुआ है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 12% से, तो 12,000 रुपये। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है 88,000। डिविडेंड रेट मेथड से हम लाभांश, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100 फॉर्मूला है। तो अमाउंट 88,000 का 80% वो डिविडेंड बांटती है इंटू पेड अप वैल्यू हमारी 5 लाख रुपये इंटू 100, तो 14.08 हमारी रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगी। वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालें, तो रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, 14.08 हमारी रेट ऑफ डिविडेंड है। NRR 15% है और 100 पेड अप वैल्यू है, तो 93.86 वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड निकालें, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी फार्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो इसमें 88,000 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है। टोटल पेड अप वैल्यू हमारी 5 लाख रुपये इंटू 100, तो 17.6 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गई। वैल्यू पर शेयर निकालें, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन NRR इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, तो
तो 17.6 हमारी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गई अपॉन 15 NRR है इंटू 100 करेंगे तो 117.33 वैल्यू पर शेयर आ जी। डिविडेंड रेट से तो 93.86 आया और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड से 117.33 आए। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। महेश लिमिटेड से संबंधित सूचनाएं 10,000 समतांश 2 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 1,012% पूर्वाधिकारांश 5 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त 10,000 समतांश है 2 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त है और 1,012% प्रेफरेंस शेयर है 5 रुपये वाले वो भी पूर्ण प्रदत्त है। ब्याज एवं कर से पूर्व आसानित लाभ 38,000 दे रखे हैं आपको। 60,000 मूल्य के 11% ऋण पत्र जिसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71(4) के अनुपालना हेतु प्रतिवर्ष 6,000 ऋण पत्र सिंकिंग फंड में हस्तांतरण किए जाते हैं। तो 6,000 आपको डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करने हैं। निगम लाभांश कर शिक्षा उपकर सहित तथा निगम लाभ की कर दरें क्रम से 20.56 31 डिविडेंड टैक्स है वो है 20.56 और जो टैक्स रेट है 31.20 है। कंपनी कार्यशील पूंजी की वित्तीय व्यवस्था है तो लाभ में 50,000 रोकने की योजना है। ये मानते हैं कि समतांश आसानी प्रत्याय की दर 15% जो NRR 15% है। आपको महेश लिमिटेड के समतांशों का मूल्य आसान्वित प्रत्याय दर विधि से ज्ञात करना है। तो आसान्वित प्रत्याय दर में हम ये कार्यशील पूंजी वाला इसको हम लेस नहीं करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स है कितना है 38,000 रुपये। इसमें इंटरेस्ट 60,000 पर 11% तो 6,600 इंटरेस्ट हो गया और कॉर्पोरेट टैक्स 31.20 है तो इस 31,400 का 31.20 निकालेंगे तो 9,797 टैक्स है लेस हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब हमें अमाउंट करनी है 6,000 सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया 15,600। अब प्रेफरेंस है डिविडेंड है 5,000 पर 12% तो 600 और टैक्स रेट है डिविडेंड टैक्स 20.56%। इस पर 600 पर निकलेगा 600 पर निकालेंगे 123 रुपये आ जाएगा दोनों का 723। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारा जाएगा 15,603 रुपये 14,880 रुपये। फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100 तो 14,880 हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स जो का प्रॉफिट है अपॉन टोटल पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 रुपये इंटू 100 पेड ऑफ वैल्यू है पेड ऑफ वैल्यू 100 नहीं ये फॉर्मूले में 100 है तो 74.40। अब वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालें तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 74.40 अपॉन 15 इंटू 2 पेड ऑफ वैल्यू है तो 9.92 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नीचे देखिए आप नोट लिखा हुआ है फॉर कैलकुलेशन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एंड डिविडेंड टैक्स ऑन दिस अमाउंट एंड ट्रांसफर to debenture sinking fund must be deducted, but dividend tax on equity share dividend has not been deducted on actual amount of equity share dividend is not given in the question. Amount of working capital has not been deducted as expected rate of return method is used. धन्यवाद।